सिंस आप जैसे एक फाइनेंशियल प्लानर हो, ठीक है, आई एम डायरेक्टली टॉकिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है, आई हैव अ पर्सन जिसको 45 की एज में रिटायर होना है, अभी उसकी एज है 25, ठीक है, एंड ही इज अर्निंग 50,000 राइट नाउ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली मनी विल ग्रो, मतलब उसकी अर्निंग विल ग्रो। सेकंड, उसका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स कि उसका ग्रो होना चाहिए, ठीक है। सो आपके अकॉर्डिंग कौन से इन्वेस्टमेंट मेथड्स दे शुड ऑप्ट टू गेट रिटायर एट द एज ऑफ 45? आप मेन फोकस करिए, अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है तो दो तरीके हैं। एक तो प्रोफेशनली आप अपनी इनकम बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम इनकम में आप अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। तो आपको अपनी प्रोफेशनल इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप आज 1,50,000 अर्न कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि मैं एक साल में या 2 साल में अपनी इनकम को डबल कर सकूं, क्योंकि आपने अगर अपनी इनकम डबल कर ली तो आप इन्वेस्टमेंट भी अपनी डबल कर सकते हैं। करेक्ट, ये एक पॉइंट होता है। अगर आपने इनकम डबल कर ली तो आप इन्वेस्टमेंट भी डबल कर सकते हैं। आज आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपीज़, आप 40,000 इन्वेस्ट कर पाएंगे। 50,000 है आपके पास, मान लीजिए, तो 20,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज़ है तो आप 40,000, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे उतना अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे आगे जाके और अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। तो मेन एक तो फोकस ये, प्रोफेशनली लाइफ पे अपने फोकस करिए कि आप उस अमाउंट को कैसे डबल कर सकते हैं, अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है कि आप मैक्सिमम जो है 70-80% इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में करिए। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 10-20 साल 50 साल का, तो इक्विटी ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसने 15-20% मार्केट बीटिंग रिटर्न मिनिमम साइड में दिया है। भले ही वो मार्केट अप्स हो, डाउन्स हो, अप डाउन में भी करके अगर एवरेज हम देखें तो 15-16% ईजिली इक्विटी ने दिया है। अदर सेगमेंट में देखें हम, गोल्ड ने 9-10% एवरेज होता है उसका, और आपका डेट हो गया तो 6-7% डेट में आपको तो एक्सपोजर अपना 80%। आप अगर अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो एक्सपोजर अपना हाईएस्ट 80% तक आप अपना इक्विटी में रखिए, इक्विटी में, जहाँ से आपको मैक्सिमम वेल्थ को बिल्ड कर सके, आप 10x 5x कर सके, जिससे आपका गोल अचीव हो इजीली। और बाकी आता है कि अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है तो आप टर्म इंश्योरेंस आपको इंश्योर करिए कि अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस है, मान लीजिए आप नहीं ले पाते हैं एक अर्ली रिटायरमेंट, आपकी फैमिली के पास इनफ कॉर्पस बिल्ड हो जाए, ठीक है, ताकि आप जो सोच रहे हैं प्लान, आपकी फैमिली अच्छा लाइफस्टाइल जी पाए। क्योंकि हम वो अर्ली रिटायरमेंट सिर्फ अपने लिए प्लान नहीं करते हैं, अपनी फैमिली को भी रख के सोचते हैं कि हमारी फैमिली को आगे डिपेंडेंस ना होना पड़े।